और श्रीगंगानगर से बड़ी खबर, जहां कार से 91 लाख रुपए की नकदी बरामद हुई है। रायसिंह नगर में 91 लाख रुपए की नकदी बरामद की गई। पैसे के लॉरेंस गैंग से जुड़े होने की जो है आशंका जताई जा रही है। नकदी जोधपुर से वसूली जाने की आशंका जताई जा रही है और जोधपुर से रायसिंह नगर ये रकम लाई जा रही थी। पुलिस ने कई संदिग्ध लोगों को फिलहाल हिरासत में ले लिया है। तो इसके पीछे की कहानी क्या है वो फिलहाल अभी जांच के दायरे में है। लेकिन श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है, दरअसल एक कार से 91 लाख रुपए की नकदी बरामद होती है। अब इसमें लॉरेंस गैंग से जुड़े होने की कुछ कनेक्शन इसका वो भी सामने आ रहा है। लेकिन कनेक्शन क्या है ये फिलहाल जो है जांच के बाद साफ हो पाएगा। लेकिन नकदी जो है जोधपुर से वसूली जाने की आशंका जो है जताई जा रही है। कुलदीप गोयल हमारे सहयोगी जुड़ गए। कुलदीप, ये पैसे मिले हैं, 91 लाख रुपए की नकदी बरामद की गई और इसका लॉरेंस गैंग से कनेक्शन कैसे है? देखिए, पुलिस ने जब नाकाबंदी की हुई थी तो विजयनगर रोड पर एक संदिग्ध कार को देखा था। उस कार की तलाशी ली तो 3 युवक मिले थे और उनके पास से लगभग 91 लाख रुपए की राशि बरामद हुई थी। जब पुलिस ने इनसे पूछताछ की तब पता चला कि ये जोधपुर से राशि लाई गई थी और इसका लॉरेंस गैंग से कनेक्शन सामने आ रहा है। हालांकि पुलिस की ओर से आधिकारिक रूप से इसका खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन आज सुबह से ही रायसिंह नगर पुलिस थाना के अंदर बड़ी संख्या के अंदर जो उच्च अधिकारी है वो पहुंचे हुए हैं। मीडिया की एंट्री बैन की गई है और लगातार जो पूछताछ है वो की जा रही है। और इसके अंदर सूचना ये भी मिली है सूत्रों से कि कई संदिग्ध युवकों को हिरासत में लिया गया है। संभावना ये है कि देर शाम तक पुलिस इस मामले का खुलासा करेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कुलदीप इस पर जानकारी के लिए। तो इसमें खुलासा होने की संभावना भी है, लेकिन इसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक कनेक्शन भी है जो कि सामने आएगा। लेकिन जयपुर से बड़ी खबर, जहां खनन विभाग, पुलिस और आरटीओ का संयुक्त रूप से अभियान। अरावली में अवैध खनन के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और अवैध खनन करते हुए 4 ट्रैक्टर और जेसीबी जब्त कर ली गई हैं। तो फिलहाल ये बड़ी कार्रवाई है और लगातार जब अरावली को लेकर के बड़ी चर्चाएं और अलग अलग तरीके की बहस चल रही हैं, बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं, तो इस बीच लगातार कार्रवाई भी हो रही है। प्रशासनिक अमला बेहद संजीदा इस मामले को लेकर के और अवैध खनन करते हुए अब तक कुछ लोगों को पकड़ा भी है। दीपक चावला हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। दीपक, बताइए क्या जानकारी मिल रही है? अरावली में अवैध खनन के खिलाफ ये बड़ी मुहिम चल रही है। और बिल्कुल देखिए, खोरा बुसल थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई जो है वो माना जा सकता है कि गाँव ग्रामीण क्षेत्र में कुछ क्षेत्र जो है वो अरावली से यहाँ भी कनेक्टेड है। अरावली जो प्रकृति पहाड़ी है उससे कनेक्टेड है। तो यहाँ पर सूचना मिली थी कि ट्रैक्टर और डंपर से अवैध खनन जो है वो लगातार जारी है। उसके बाद राजस्व विभाग और खनन विभाग के साथ पुलिस खोरा बुसल की टीम मौके पर पहुंची। पहले पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, फिर उन्हें बुलाया गया। ये पूरी कार्रवाई जो है वो खोरा बुसल थाना टीम की है। और इसके बाद आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से 2 से 3 जो ट्रैक्टर है वो जब्त किए गए, डंपर है वो जब्त किए गए। इसके साथ इनके जो चालक थे उनको भी गिरफ्तार किया गया है। किसी भी प्रकार से अब अरावली पर कोई अगर अवैध खनन करेगा तो उसको लेकर राजस्व, माइनिंग और वन विभाग तो अलर्ट है। इसके साथ पुलिस भी अलर्ट है। तो पुलिस को भी निर्देश मिले कि जब तक कार्रवाई करे। इसी कड़ी में एक बड़ी कार्रवाई जो है मानी जा रही है। ठीक है, यानी कि अवैध खनन बर्दाश्त नहीं होगा, कार्रवाई होगी। बहुत शुक्रिया दीपक इस पर जानकारी के लिए। और अब जालौर से बड़ी खबर, जहां भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी। 18 किलोमीटर लंबी सड़क 16 महीने में 2 बार सड़क को उखाड़ दिया गया और गोदन से बिशनगढ़ को जोड़ने वाली ये सड़क खस्ताहाल बनी हुई है। निर्माण के महज 16 महीने के भीतर 2 बार ये सड़क उखड़ गई है और पैचवर्क भी कुछ ही घंटों में उखड़ जाता है। यानी कि कई बार रिपेयरिंग का काम यहां पर हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी स्थिति जस की तस है। सड़क को लेकर स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी है। ग्रामीणों का ठेकेदार पर गंभीर लापरवाही बरतने का आरोप है। ऐसे ही खड्डा है, वजदा ऐसे ही है। अच्छा, खड्डा ही है, बराबर काम नहीं किया है। बराबर काम नहीं हुआ है। थोड़ा थोड़ा डाल के ऐसा किया था। थोड़ा थोड़ा डाला है, सिर्फ लिपा पोती की है। लिपा पोती की है बस। हमारा कहना तो यही है कि रोड जो पेशवर किया है ये थोड़ा ढंग से किया जाए। मोटरसाइकिल वाले कहते हैं यहाँ पे, और ये जो डाला है जैसे खेत में खाद डालते हैं उसी तरह ये डाल के गए हैं। रात के समय में डाला है, ऐसे क्या मजबूरी थी जो रात के समय में ये रोड बन। हमारी डिमांड यही है कि ये रोड बन के 2 साल हुए। 2 साल में कितना पेशवर्क हुआ? 2 साल में तो 2 बार ही हुआ है। 2 बार पेशवर्क। यही डिमांड है हमारी कि ये रोड थोड़ा पेशवर्क किया जाए, वो भी थोड़ा व्यवस्थित किया जाए ताकि हमें कोई दिक्कत। ये रोड वास्तव में बजट सत्र में बनी थी। बजट घोषणा में इस रोड का हुआ था घोषणा। उसके बाद में जब बनी थी इसकी 5 साल की गारंटी है। 13 महीना हुआ है, दूसरे साल टूट गई। टूटने के बाद में ये जो पेस वर्क कर रहे हैं तो पेस वर्क भी ढंग से किया जाए। उसके ऊपर रोलर के नहीं चला रहे तो रोलर की चला रहे और उसको सही तरीके से करें।
ये हमारी डिमांड। तो अभी ये 2 दिन पूर्व ही पेश किया गया है, वापस ऊपर गया तो इसमें रोलर नहीं लाया। जालोर जिले के आहोर उपखंड क्षेत्र से गोदन से बिशनगढ़ जाने वाली जो मुख्य मार्ग है, पिछले लंबे समय से सत्र की सोने के कारण स्थानीय लोग परेशान हैं। हालांकि स्थानीय लोगों ने बताया कि 2 वर्ष पूर्व ही बनाई गई थी, लेकिन उसका निर्माण सही तरीके से नहीं होने के कारण लगातार 2 साल में 2 बार पूरी तरह से बिखर चुकी है। लेकिन आज फिर एक बार पेच वर्क करने के लिए आए ठेकेदार ने अनदेखी करते हुए सिर्फ लिपापोती कर दी है। कई गड्ढे हैं वो ऐसे ही छोड़ दिए और कुछ गड्ढों में सिर्फ डामरीकरण मरम्मत के लिए लगाया गया है, लेकिन रोलर नहीं होने के कारण जो डामरीकरण लगाया गया पूरी तरह से फिर उखड़ गया है और वाहन चलने के साथ साथ डामरीकरण उखड़ के पूरी तरह से बिखर चुका है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने, ग्रामीणों ने आपत्ति भी जताई और ठेकेदार को अवगत करवाया। हालांकि ठेकेदार ने कहा कि काम तो ऐसे ही होएगा और ऐसे ही काम चलते रहेगा। स्थानीय लोगों ने बताया कि रात्रि में 11 से 12-1 बजे के बीच काम करने का कहीं ना कहीं सवाल जरूर उठता है कि आखिर में ठेकेदार की ऐसी क्या मजबूरी है जो कि रात्रि में 10 बजे 11 बजे से 1 बजे के बीच में काम किया गया। तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान जरूर उठता है कि बार बार ऐसे करने के बावजूद भी प्रशासन है वो हरकत में क्यों नहीं आता और ठेकेदारों पर नकेल कसने में नाकाम क्यों साबित हो रहा है। जालोर से एनडीटीवी के लिए भारत राज पुरोहित की रिपोर्ट। और बाड़मेर से बड़ी खबर, जहां बाड़मेर कांग्रेस में पोस्टर वॉर, जिला अध्यक्ष और पीसीसी सदस्य के बीच नोकझोंक हुई है। पोस्टरों को लेकर के समर्थक आपस में भिड़ गए। देर रात दोनों गुटों के बीच जमकर बहस हुई है और एक दूसरे पर पोस्टर फाड़ने के गंभीर आरोप लगाए गए। मौके पर गाली गलौज और धक्का मुक्की की जानकारी मिलते ही कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंची। वहीं जयपुर से बड़ी खबर है, जहां बाबूलाल कटारा और दिनेश खोडनिया के बीच विवाद का मामला है और पैसों के लेन देन को लेकर दिनेश खोडनिया ने कहा है कि 28 फरवरी 2025 को खत्म हो चुका केस। ईडी ने मुझसे कई बार पूछताछ की है, मेरा मोबाइल फोन और 24 लाख रुपए जब्त किए गए, मैंने जांच में सहयोग किया, 8-8 घंटे पूछताछ हुई है और ईडी ने माना है कि कटारा से कोई भी लिंक नहीं है, ये खोडनिया का कहना है। वहीं दिल्ली की कोर्ट ने भी इस बात को माना है और खोडनिया ने कहा कि मेरे पैसे भी रिलीज कर चुकी है ईडी। तो ये फिलहाल स्टेटमेंट सामने आया। एक अखबार ने बाबूलाल कटारा के संबंध में मेरे ऊपर कुछ आरोप लगा करके और एक न्यूज़ छापी है। इससे आपको किसी को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक ये मेरी छवि खराब करने के लिए एक राजनीतिक षड्यंत्र है और इसके अंदर कुछ लोग हमारी पार्टी के सम्मिलित हैं, ऐसा मुझे लगता है। पूरे इस मामले में ईडी डिपार्टमेंट या किसी भी डिपार्टमेंट में मेरे खिलाफ किसी प्रकार का कोई सबूत नहीं है। ये 2.5 साल पहले के बयानों को लेकर के, झूठे बयानों को लेकर के और ये जो न्यूज़ चलाई गई है उसके पीछे कोई षड्यंत्र है। तो बाबूलाल कटारा ने भी जेल में रह करके इन सारे बयानों का खंडन किया है, जेलर के सामने किया, वो भी कोर्ट के अंदर उसके बयान है कि उसके किसी के दबाव में आकर के ये बयान मेरे खिलाफ दिए थे। तो मैं इस मामले को लेकर के, जिन लोगों ने ये बार बार, कुछ यूट्यूबर भी हैं, उनके पीछे भी हमारे एक बड़े नेता का हाथ है और यहाँ पर भी आज जो किया गया उसके अंदर भी मुझे पता चला है कि इन पत्रकारों के पीछे किसी का दिमाग है। मैं इसमें मेरी पार्टी के आला कमान राहुल गांधी जी, खड़गे साहब के पास भी दिल्ली जाकर के बात कर रहा हूँ कि कुछ बीजेपी से मिले हुए बड़े नेता जो किसी 2-3 साल से खुन्नस खाए हुए हैं, वो लोग बीजेपी के साथ मिल करके और इस तरीके का षड्यंत्र कर रहे हैं। न्यूज़ रूम लाइव में फिलहाल के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।